एक दिन पिता के सामने उसके दोनों बेटे पिता की प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे। देखते ही देखते झगड़ा बड़ा होता चला गया। ऐसी परिस्थिति में पिता का रिएक्शन बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि बेटों को लड़ता हुआ देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। दोनों बेटों का ध्यान जब अपने पिता पर गया तो उन्हें लगा कि आज ये पिताजी को क्या हो गया। दोनों ही बेटे पिता के पास दौड़ कर आए और बेटों ने अपने पिता से पूछा कि वह क्यों बेवजह हंस रहे थे। तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों बड़ी तुच्छ चीजों के लिए लड़ रहे हो। मेरे पास तो यहाँ से भी कई ज्यादा कीमती प्रॉपर्टी अपने गांव में है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें वह प्रॉपर्टी दिखा सकता हूँ। दोनों बेटों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा वो जरूर देखना चाहेंगे। अगले दिन पिता और दोनों बेटे कुछ सामान पैक करके गांव की बस में बैठकर अपने गांव के लिए निकल गए। गांव में पिता अपने दोनों बेटों को एक आलीशान हवेली की तरफ लेकर जाने लगा। वह जैसे जैसे उस हवेली के करीब पहुंचते गए तो उन्हें हवेली का असली रूप नजर आने लगा, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। हवेली के पास पहुंचकर पिता हवेली के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब पिता को इस तरह रोता देखकर बेटों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की और पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं। तो पिता ने कहा कि बरसों पहले मैंने इसी हवेली को पाने के लिए अपने भाई से झगड़ा किया था। भाई का दिल बड़ा था, उसने मुझे यह हवेली दे दी, लेकिन फिर वह मुझसे कभी नहीं मिला। अब वह विदेश में जाकर रहता है और आज तक उसने मुझसे कभी बात ही नहीं की। देखो, जिस हवेली को पाने के लिए मैंने अपने भाई के अनमोल रिश्ते को खो दिया, वह हवेली आज किस हालत में है। तुम दोनों भी वही गलती करने जा रहे हो जो मैंने बरसों पहले की थी। तुम दोनों भी उन्हीं तुच्छ सी चीजों के लिए लड़ने में लगे हो, जिनकी आगे जाकर रिश्तों के मुकाबले कीमत शून्य होगी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।